Hi students, welcome in the online classes of DAV school. As you know, in the class 8 G Science, we are on the revision of class 9th, chapter 9, sorry. This is our, now today we start the revision part D, question number 5. In the previous lecture, we complete the revision up to question number 4. Define the term transplantation. List any two advantages it offer to the farmer. Planting seeds on different plot of land is called transplantation. सीडलिंग्स होते हैं हमारे छोटे छोटे पौधे होते हैं जो न्यू बोर्न प्लांट होता है बिल्कुल, वो उनको अलग अलग जगह पे प्लांट करना, प्लॉट करना ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है. दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर पैडी, ये पैडी के लिए यूज़ किया जाता है. इट हेल्प्स फार्मर टू सेलेक्ट ओनली द हेल्दी प्लांट्स फॉर फार्मिंग, ये फार्मर्स की हेल्प करता है केवल स्वस्थ पौधे जो हैं उनको लगाया जाए. दिस इज़ ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द एडिक्वेट गैप बिटवीन consecutive plants so that the plants get proper amount of sunshine and the other resources. इसमें क्या है, गैप रखने में भी हेल्प होती है, उनके बीच में गैप ठीक तरह से हम रख सकते हैं जिससे कि उन्हें सही तरह से धूप और जो भी रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी वो बराबर मात्रा में और सही तरह से मिल सके. जैसे आपको एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, हमारे आसपास जब चावल की खेती करने के लिए जीरी लगाते हैं जैसे, वो उसके लिए ये टेक्निक यूज होती है. स्टेट द एडवांटेज ऑफ द प्लोइंग द सोयल एंड ऑल्सो स्टेट द डिफरेंट वेज थ्रू विच इट इज़ डन. प्लोइंग यानी खेत को जोतना, उसकी एडवांटेज क्या क्या हैं. इट इम्प्रूव एयर सर्कुलेशन इन द सोयल, यह हवा का जो सर्कुलेशन है, एयर का सर्कुलेशन बढ़ा देता है मिट्टी में. रूट्स कैन पेनिट्रेट डीपर इन द सोयल, दस प्लांट कैन हैव बेटर एनक्रोइज इन द सोयल. मिट्टी जो है बिल्कुल सही तरह से पोली हो जाती है जिससे कि जड़ें जो है अंदर तक डीपर जा सकती हैं और पकड़ मजबूत कर सकती हैं. इट इंक्रीजेज वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ द सोयल, जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ा देती है सोयल की. इट हेल्प्स इन रिमूविंग वीड्स, इससे क्या है, जो खरपतवार है, वीड्स हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं. सॉरी, next, it help in growth of microbes in the soil that is beneficial for the farming. यह जो अच्छे जीव होते हैं, माइक्रोब्स कहते हैं उनको, सोयल के अंदर उनको ग्रोथ करने में हेल्प करता है, जो फार्मिंग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है. डिफरेंट मेथड ऑफ प्लोइंग आर बाय कैटल ड्राइवन प्लो, जो बैल के द्वारा हल जोता जाता है वो, एंड बाय द ट्रैक्टर ड्राउन कल्टीवेटर, और कल्टीवेटर ट्रैक्टर के द्वारा चलाया जाता है उसको, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है. ये एक मेथड है इसके लिए. बोथ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स replenish soil fertility. Compare the contrast advantages and disadvantages of using them. मैन्योर फर्टिलाइजर्स के क्या क्या ये एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं ये बताइए. मैन्योर फर्टिलाइजर्स स्लो टू एक्ट, मैन्योर होती है हमारी देसी खाद बोलते हैं जिसको, गोबर की खाद होती है, वो स्लो एक्ट करता है. जबकि फर्टिलाइज़र जो है वो हम जो ये यूरिया वगैरह ये डालते हैं, ये वो केमिकल्स होते हैं उसमें, ये फास्ट एक्ट करता है, तेज़ी से काम करता है. इट डज़ नॉट हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट, प्लांट में स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स नहीं देता. इट हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट, ये फर्टिलाइज़र जो होता है स्पेशल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे जो नाइट्रोजन का है और नाइट्रोजन डाला जाएगा, सल्फ़र है तो सल्फ़र, ऐसे. और इम्प्रूव सोयल कंपोस्टिंग, ये सोयल की कंपोस्टिंग को बढ़ाता है. इट्स डीग्रेड सोयल कंपोस्टिंग, इसका ये डिसएडवांटेज है कि ये डीग्रेड कर देता है सुबह मिट्टी की उर्वरता को. इट हैज़ ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है इकोसिस्टम पे, जबकि फर्टिलाइज़र का हार्मफुल इफेक्ट है इकोसिस्टम पे. नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ वीड्स आर हार्मफुल फॉर प्लांट्स.
State different ways of weed removal practiced by the farmers. एक्सप्लेन कीजिए हम वीड्स किस तरह से हार्मफुल है प्लांट्स के लिए, और डिफरेंट वेज बताइए रिमूवल ऑफ वीड्स के फार्मर के लिए. वीड्स compete with plants for various resources like sunlight, air, temperature, water, nutrients etc. वीड्स जो हैं वो पौधे को जो मिलने चाहिए, सनलाइट, एयर, टेम्परेचर, इन सब को वीड्स यानी खरपतवार यानी कि घास टाइप में पौधे उग जाते हैं, वो उनका बटा लेते हैं, अपने उनके हिस्से का वो ले लेते हैं. 10 वीड्स हैम्पर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, उस पर बुरा इफेक्ट डालते हैं, ग्रोथ रुक जाती है क्रॉप्स की. सम वीड्स आर पॉइजनस एंड कैन प्रूव लीथल फॉर द कैटल एंड द ह्यूमंस. कुछ वीड्स जो हैं, कुछ खरपतवार जो हैं खतरनाक होते हैं, पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं पशुओं के लिए और ह्यूमंस के लिए भी. वीड्स आर रिमूवल मैन्युअली बाय सिकल. वीडिसाइड्स आर ऑल्सो स्प्रेड टू गेट रीड ऑफ वीड्स. इसके लिए दवाइयाँ आती हैं या इनको उखाड़ा भी जा सकता है, इस तरह से इनको रिमूव किया जा सकता है. गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग. रीज़न है देने हैं हमें फॉलोइंग सिचुएशन के लिए. एक्सेस वाटर सप्लाई कैन डैमेज क्रॉप्स. ज़्यादा मात्रा में पानी देना वाटर सप्लाई जो है डैमेज कर देती है क्रॉप्स को. एक्सेस वाटर सप्लाई रिजल्ट इन वाटर लॉगिंग इन द फील्ड विच ऑब्स्ट्रैक्ट एयर सप्लाई टू द रूट्स थ्रो डैमेज द क्रॉप्स. जो ज़्यादा मात्रा में अगर पानी देंगे इससे एयर सप्लाई कम हो जाएगी, पानी में से हवा क्रॉस नहीं हो पाएगी. दैट्स वाई रूट्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं क्रॉप्स के. ग्रीन्स आर नॉट स्टोर्ड विदाउट सन ड्राइंग. ग्रीन्स जो हैं वो स्टोर नहीं किए जा सकते सन ड्राइंग की विदाउट सन ड्राइंग. ग्रीन कंटेन, इसका देंगे हम क्यों नहीं किए जा सकते. ग्रीन्स कंटेन मॉइस्चर विच प्रोमोट्स ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स एंड द पेस्ट्स. ग्रेन्स के अंदर मॉइस्चर होता है, नमी होती है, जिससे कि उनके अंदर माइक्रोब्स और पेस्ट्स हो जाते हैं. सन ड्राइंग ऑफ माइक्रोब्स एंड पेस्ट्स ड्यूरिंग स्टोरेज, हैंस ग्रेन्स आर नॉट स्टोर्ड विदाउट सन ड्राइंग. अब उनको धूप में सुखाने के बाद सन ड्राइंग हेल्प्स इन रिमूविंग एक्सेस मॉइस्चर फ्रॉम द ग्रेन. सन ड्राइंग से क्या होता है, एक्सेस जो मॉइस्चर है उसको वो ख़त्म हो जाता है. इट हेल्प इन प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स एंड पेस्ट ड्यूरिंग स्टोरेज. इससे क्या है, जो उसके अंदर माइक्रोब्स होंगे या पेस्ट होंगे वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे. इसीलिए ग्रेन्स को स्टोर नहीं करना चाहिए विदाउट सन ड्राइंग, धूप में सुखाए बिना. ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड शुड बी अवॉइडेड. ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड शुड बी अवॉइडेड बिकॉज पेस्टिसाइड्स आर पॉइजनस एंड कैन हार्म कैटल एंड ह्यूमंस. जो पेस्टिसाइड जो हैं वो जहरीले होते हैं और वो पशुओं को और ह्यूमंस को जो हैं हार्म कर सकते हैं. Pesticides may destroy some useful insect and animals which help in pollination. और पेस्टिसाइड से क्या है, कुछ जो यूज़फुल कीट पतंगे हैं या एनिमल्स हैं जो पोलिनेशन यानी कि परागकण को इधर से उधर ले जाने में हेल्प करते हैं, उनको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. टू मच ऑफ पेस्टिसाइड गोज़ टू ग्राउंड वाटर एंड कंटामिनेट्स. जो ज़्यादा पेस्टिसाइड होंगे तो वो ग्राउंड वाटर में भी जा सकते हैं, जिससे बहुत ही नुकसान होने की संभावना है. हार्मफुल केमिकल्स फ्रॉम पेस्टिसाइड्स एंड अप इन द फूड चेन विच इज़ हार्मफुल फॉर द एनिमल्स एंड ह्यूमंस. अब ज़्यादा पेस्टिसाइड्स होंगे तो वो हमारी फूड चेन के अंदर आ जाएंगे, जिन्हें हम खाएंगे तो बड़े ही नुकसानदायक हमारे लिए वो होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. भोलाज फील्ड इज़ रेडी विद ए मैच्योर वीट क्रॉप. खेत जो है बोला का वो तैयार है, वीट क्रॉप है उसके अंदर मैच्योर हो गई है. लिस्ट एंड एक्सप्लेन द स्टेप ही वुड हैव टू अंडरटेक बिफोर सेलिंग द ग्रेन टू द FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. उसको बेचने से पहले उसे क्या करना चाहिए, क्या क्या स्टेप लेने चाहिए बताइए. भोला विल टेक फॉलोइंग स्टेप बिफोर सेलिंग द ग्रेन्स. भोला को ये स्टेप लेने चाहिए. फर्स्ट, हार्वेस्टिंग.
Cutting and gathering of mature crop is called harvesting. Vegetables and fruits are plucked and by hand. आप क्या कर सकते करेंगे, पहले तो उसको काटेंगे, इकट्ठा करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे, हार्वेस्टिंग बोलते हैं उसको। वेजिटेबल और फ्रूट्स जो है हाथ से तोड़कर इकट्ठे किए जा सकते हैं। सेरेल्स एंड अदर क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड बाय सिकल, ये सिकल के द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं। नेक्स्ट थ्रेशिंग, सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम हस्क कॉल्ड द थ्रेशिंग। स्मॉल अमाउंट ऑफ हार्वेस्ट इज थ्रेस्ड मैनुअली, कम मात्रा में अगर फसल है तो मैनुअली थ्रेस्ट कर सकते हैं। थ्रेसिंग मशीन इज़ यूज फॉर लार्ज अमाउंट, ज़्यादा मात्रा में है तो थ्रेसिंग मशीन यूज होगी। समटाइम कंबाइन हार्वेस्टर इज़ यूज विच डज हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग साइमल्टेनियसली। कुछ बार कंबाइन, ज़्यादातर अब तो कंबाइन ही यूज होती है जो थ्रेसिंग भी करती है और हार्वेस्टिंग भी करती है, इकट्ठा भी करती है और उसको अलग भी कर देती है हस्क से। नेक्स्ट स्टोरेज। स्टोरेज, grains are dried to sun to remove moisture. After that grains are stored in silos. Perishable items like fruits and vegetables are sent to the cold storage. अब ग्रेन्स को क्या है, जो सिलोज जैसे पिलर टाइप होते हैं उसके अंदर जो है उनको मॉइस्चर रिमूव करके स्टोर कर सकते हैं, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो उनको कोल्ड स्टोर में भेज दिया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन इज डिफाइंड हाइब्रिडाइजेशन। Define hybridization. List the step to follow for obtaining seeds of hybrid variety. Cross breeding between two varieties of an organism is called hybridization. क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती है दो वैराइटीज़ के बीच में। स्टेप्स फॉर obtaining seeds of a hybrid variety are as follows. Variety of plant is डिज़ायर्ड करेक्टरिस्टिक्स चूजन से ए एंड बी, दो वैरायटी को चूज किया जाता है, उनको ए और बी बोलेंगे। एंथर फ्रॉम ए आर रिमूव्ड, एंथर जो है ए में से रिमूव कर दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमेस्कुलेशन। एंथर फ्रॉम बी आर टेकन, एंथर जो है बी से लिया जाता है, एंड इट्स पोलन आर डस्टेड इनटू स्टिग्मस ऑफ द प्लांट ए, और इसको पोलन कर दिया जाता है डस्टेड उसके स्टिग्मस ऑफ ए के अंदर। आफ्टर दैट स्टिग्मस ऑफ प्लांट ए आज कवर्ड विद प्लास्टिक बैग, इसको प्लास्टिक बैग से कवर कर देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैगिंग, इसको बैगिंग बोला जाता है। आज हमारी रिवीजन जो है इस चैप्टर की कंप्लीट हो गई है, आप इसको सीरियसली लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।